हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ डिक्ट क्लासेस में। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हमारे टेक्निकल सीरीज चल रही है उसके अंदर जाएगा। और हम हमारा टॉपिक जो आगे कंटिन्यू करते हैं, हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के सारे मेथड्स जो थे वो पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में क्या होता है, हमारे जो टॉपिक बचते हैं थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड बचते हैं हमारे सरफेस सोर्स, ठीक है, वाटर के सोर्स का क्या, सरफेस, अंडरग्राउंड सोर्स जो है ना, वेल्स वगैरह है, ट्यूबवेल्स है, ये सारा हमारा जो पढ़ने वाला है कंटेंट, इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। जब अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे ना, वहां पर मैं आपको ये पूरा का पूरा जोन ऑफ वर्क फ्लोज क्या होता है, ठीक है, ये सारा वहीं डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ यील्ड क्या होती है ना, ये रिजर्वियर यील्ड क्या होता है, ये सारा जो है ना, ये हम क्या करेंगे वहां भी डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे ना। मैंने क्या किया है, आज ना एक थोड़ा अलग सा टॉपिक उठाया, वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कई कबार जहां पर जिस भी एग्जाम के अंदर 90% तक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ना, वहां पर क्या होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कई बार तो इरिगेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है ना। सिविल वाले बच्चे जो है कई बार इरिगेशन इंजीनियरिंग में इंक्लूड कर दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। और कई बार क्या होता है, इसे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में भी पूछ लिया जाता है। और इसके पीछे कारण यही है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में इसको पूछने का, कि वो आपसे यही चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो है या नहीं है। ये टॉपिक इरिगेशन में भी है, वाटर सप्लाई में भी है, ठीक है। ऐसा टॉपिक आज हम उठाने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टोरेज जोन्स ऑफ रिजर्वियर। थोड़ा हटके टॉपिक है, आज भी हम पूरे अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे। और ऐसा नहीं समझना कि इसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। देखो बहुत बार ना ये क्वेश्चन पूछा गया कि वैली स्टोरेज क्या होती है, या मिनिमम पूल लेवल ऑफ रिजर्वियर क्या होता है, मैक्सिमम पूल लेवल क्या होता है, डेड स्टोरेज क्या होती है। तो ये सारा जो ना आज कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं कि स्पिलवे क्या होती है, ये सारा कंटेंट हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है 10-15 मिनट का, इसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे वापस रो वाटर के ऊपर, उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज हमारा टॉपिक स्टोरेज जोन्स ऑफ रिजर्वियर। उम्मीद करता हूं पिछला लेक्चर जो था हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का, आपको कल जो मिला है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा मुझे फीडबैक भी मिला है बच्चों से। देखो मैं आपको बताऊं, मैं टाइम जरूर ले लेता हूं लेक्चर डालने के अंदर, लेकिन मैं कंटेंट आपको 101% जो बढ़िया कंटेंट होता है ना, जो आपके काम का है, आपका टाइम खराब ना हो, मेरी कोशिश यही रहती है वही कंटेंट आपको डिलीवर करूं, ठीक है। आज भी हम पढ़ेंगे स्टोरेज जोन्स ऑफ रिजर्वियर। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज जोन्स ऑफ रिजर्वियर। पहला टॉपिक ये रहेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, जितना हमसे कवर हो पाएगा हम करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो स्टोरेज जोन्स ऑफ रिजर्वियर के अंदर ना मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जब भी कोई वाटर सप्लाई स्कीम जो होती है हमारी, वाटर सप्लाई स्कीम ये डिजाइन की जाती है, तो सबसे पहले देखा क्या जाएगा, है ना। हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉपुलेशन फोरकास्ट की जाएगी। अगर हमें वाटर की डिमांड पता है कि हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड कितना है, या हमें पर्टिकुलर किसी आर के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट है, हमने सारा कुछ देख लिया, सिटी का पूरा सर्वे कर लिया, सिटी सर्वे किया, ठीक है, हमने चेक कर लिया इतनी डिमांड है। अब बात आती है सरफेस सोर्स की, या मैं बात करूं कि वाटर के ऐसे सोर्स की, चाहे वो सरफेस है चाहे वो अंडरग्राउंड है, कि भैया पानी लाओगे कहां से, पानी डिस्ट्रीब्यूट तो आपको करना है, देना है, पब्लिक डिमांड भी आपको पता है, ये भी पता है कि पर कैपिटल डिमांड कितना है, सब कुछ मालूम है आपको, डोमेस्टिक डिमांड सब मालूम है। लेकिन अब बात आती है पानी की, तो भैया अगर आपको वाटर चाहिए तो वो वाटर आप लाओगे कहां से, किसी ना किसी सोर्स से लाओगे। वो सोर्स ये भी हो सकता है कि वो आपका सरफेस सोर्स हो, ये भी हो सकता है कि वो आपका सब सरफेस सोर्स हो या अंडरग्राउंड सोर्स हो। तो अब यहां पर बात आती है कि जब आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि यहां पर एक सोर्स ऑफ वाटर जो है, सपोज दैट कि एक रिवर मेरा जो है किसी सिटी के पास से निकल रहा है, और मैंने पूरी की पूरी जो डिमांड है वो कैलकुलेट कर रखी है कि मेरी सिटी के लिए इतना डिमांड जो है पर कैपिटल डिमांड ये है। तो अब मेरे को क्या करना है, रिवर के अंदर से वाटर जो है वो सिटी तक, मतलब हमने क्या करना है, सोर्स से कंज्यूमर तक। मैंने बताया था आपको कि रॉ वाटर के अंदर हम एक ही बात करेंगे कि जो मेरा सोर्स है वाटर का, वहां से मुझे वाटर को कंज्यूमर तक डिलीवर करना है। इसके बीच में जो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग है ना, ये अपने को पढ़नी है रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। अब अपने देखो हमने बात करी रिवर की, तो अब रिवर से आप पानी उठाओगे कैसे, सबसे पहले आपको पानी कहीं ना कहीं पे उठा के ले जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी रिवर को शहर के अंदर दे दोगे, है ना, उठाना पड़ेगा ना रिवर के अंदर से पानी को। उस पानी को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पानी को इकट्ठा रखने के लिए, एकत्रित करने के लिए, भैया आपको पता है ना कि रिवर जो हमारी है वो क्या है, एक सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है। अब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है, क्या हो रहा है, थ्रू आउट द पानी जो है ईयर चलता रहा, मान लो पेरेनियल रिवर है, साल भर पानी बहता रहा, तो क्या होगा, कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है जब उसके अंदर जो पानी है वो कम भी हो, है ना, और आपकी डिमांड जो है उसका जो है ना, रिवर के अंदर जो वाटर का लेवल है वो उसको सेटिस्फाई ना कर पाए आपकी डिमांड को, तो आप क्या करोगे,
फ्यूचर का सोचकर चलोगे ना, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपको पता है कि समर के अंदर वाटर की डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। उस टाइम पर बारिश, मान लो सीजन जो है अभी मानसून शुरू नहीं हुआ, पानी की डिमांड ज्यादा, तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढोगे ना जिससे आपके पास क्या हो भैया, बर्तन आपका बड़ा होगा। मैं यहाँ पर रिजर्वियर को एक बर्तन बोल रहा हूँ, है ना, एक बोल रहा हूँ पोर्ट बोल रहा हूँ। अगर आपका पोर्ट बड़ा है तो क्या आपके पास पानी जो है फ्यूचर के लिए कलेक्ट हो सकता है? हो सकता है जी। अगर हम फ्यूचर के लिए कलेक्ट करके रख लें, क्या हम डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर अगर हमारे पास कोई भी सरफेस सोर्स अवेलेबल है, मान लो मैंने कहा सरफेस सोर्स हमारे पास है वाटर का, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस सोर्स से वाटर को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करें कैसे करेंगे, हम क्या है, इंजीनियर है, ऑप्टिमाइजेशन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इंजीनियर का सबसे बड़ी चीज क्या है, उसको किस लिए लगाया जाता है, कोई भी जॉब किस लिए, ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके, गवर्नमेंट का खर्चा कम कर सके। ऑप्टिमाइज करना चाहता है, वो ऑप्टिमाइज करेगा भैया। गवर्नमेंट जो ऑप्टिमाइज करवाना चाहती है अपने खर्चे को, ऑप्टिमाइज करवाने के लिए वो एक इंजीनियर अपॉइंट करती है। दैट इंजीनियर क्या करेगा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, देखो यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है वाटर को ना, ये मेरा कलेक्शन सोर्स है, यहां पे आपको पानी को कलेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि भैया कितना तो आप मेरा जो नेचर है ना, जो नेचुरल सोर्सेस हैं, उनका यूज करके खर्चा बचा सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर रिवर बह रही है, ऑब्वियस सी बात है, रिवर बह रही है तो भैया पहाड़ों से आती है। रिवर की स्टेजेस होती है, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था, मैंने नहीं करवाया लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर इरिगेशन मैंने पढ़ाई आपको तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। स्टेजेस ऑफ रिवर जो होती है ना, वो क्या होती है, सबसे पहले रिवर जब किसी पहाड़ से निकलती है तो वहां पे उसकी स्टेज अलग होती है ना, उसको रॉकी स्टेज भी बोला जाता है, यहाँ पे बोल्डर स्टेज भी आती है, फिर मेंडरिंग हो जाता है, फिर ये सारा स्टेजेस ऑफ रिवर है। इरिगेशन में नहीं जाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर काम करके आ रहा है। यहाँ पर पहाड़ होंगे जहां से पानी निकल रहा होगा, है ना, रिवर यहां से शुरू हुई। अब रिवर जो है ना पहाड़ों में से निकल कर कहां जाएगी भैया, मैदानों की तरफ जाएगी क्या, हाँ जी। जो मेरा वाटर होता है वो किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है भैया, वो हायर लेवल टू लो लेवल जाएगा ना, ठीक है, लो लेवल की तरफ जाएगा। और यहाँ पर एक्शन क्या होगा, यहाँ पर एक्शन ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है वाटर का, ठीक है। एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी जाता है, लेकिन वहां पर जो मेरी रिएक्शन है वो किसकी है, ग्रेविटी की है। ग्रेविटी की वजह से पानी हायर लेवल से कहां जा रहा है, लोअर लेवल की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि रिवर जो है कहीं से निकल रही है, माउंटेन्स के अंदर से। अब जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि सर आप देखो, अगर आपको वाटर कलेक्ट करना है ना, मैंने एक ऐसी जगह, साइट सिलेक्शन ऑफ डैम जो होता है अगर हम बात कर रहे हैं, वो कैसे किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है। वो देखता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रिवर का मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले वो एरिया देखा जाता है। उसने कहा कि यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है, भैया तीन तरफ तो माउंटेन है। अगर मैं यहाँ पर जो लास्ट डायरेक्शन मेरी बच गई, इस तरफ मैं क्या करूं, यहाँ पर कोई स्पिलवे कंस्ट्रक्ट कर दूं। भैया स्पिलवे थोड़ा सा सिविल वालों के काम की चीजें हैं, सिविल वालों को पता भी चल रहा होगा। अगर मैं स्पिलवे बना दूं या यहाँ पर मैं क्या कर दूं, गेट लगा दूं, जिसे हम ये लोग वियर भी बोलते हैं कई बार, है ना, बैराज, ये आपने नाम सुने होंगे सारे के सारे इरिगेशन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, गेट लगा दूं, यहाँ तीनों तरफ माउंटेन्स हैं, इनके बीच में जो गैप है, रिवर के लिए जगह छोड़ दूं, बाकी जो गैप है उससे क्या करूं मैं, आर्टिफिशियल वॉल के साथ। दैट आर्टिफिशियल वॉल यहाँ पर क्या कहलाती है, आरसीसी डिजाइन के अंदर आप पढ़ेंगे उसे रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। भैया मेरी रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाती हैं और इन रिटेनिंग वॉल्स के अंदर फिल्टर लगाए जाते हैं। उन फिल्टर से क्या होता है, कई बार जो रिवर का वाटर, ऐसा वाटर जो, देखो रिटेनिंग वॉल भी जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर वॉल है और वो वाटर को रोकने की कोशिश कर रही है तो उसके क्या होता है, पीछे की तरफ ना वाटर प्रेशर भी लगेगा। बात समझ रहे हो क्या, पानी प्रेशर तो क्रिएट करता है और वाटर प्रेशर भी लगता है। तो क्या होता है, इन रिटेनिंग वॉल्स के अंदर ना फिल्टर लगाए जाते हैं। उन फिल्टर से क्या होता है, वाटर धीरे धीरे सीप्स करके थोड़ा थोड़ा बाहर भी आता रहता है। ये अपना टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या है कि हमें जो ये स्ट्रक्चर बना के देना है, ये काम किसका है, इंजीनियर का है। रिजर्वियर जो है डिजाइन करके देना, ठीक है। अब यहाँ पे साइट सिलेक्शन हो रहा है डैम का, तो हम कैसी साइट चूज करेंगे जिसमें हमें कम से कम खर्चा लगाना पड़े, मतलब सिर्फ हमें एक ही जगह बनानी पड़े, बाकी हमें ऑटोमेटिकली बन जाए। अब यहाँ पर सारी तरफ से ना पहाड़ों से पानी कलेक्ट हो रहा है, अपने आप आ रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे आगे, जब हमने नहीं बनाया उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप जो है ना पानी एक, हमेशा पता क्या होता है, जब भी वाटर फ्लो करता है ना तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ बहने लग जाता है। अब हायर लेवल से लोअर लेवल जाएगा तो अपने आप वो नदियां जो अपना रास्ता बनाती चली जाती हैं, रिवर्स जो उसने बनाया हुआ था, आपने क्या किया, यहां पर इसे क्या कर दिया, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करी और आपने यहाँ पर गेट्स बनाए। यहाँ पर जो गैप था बीच में कि पहाड़ों का जो पानी है नहीं आ पा रहा, वहां पर रास्ते क्रिएट करिए, रास्ते बनाए कि यहाँ से भी पानी जो है पहाड़ों के अंदर से होता हुआ मेरा इस रिजर्वियर के अंदर आ जाए। ये जो मेरा रिजर्वियर है, इस रिजर्वियर को मैंने बना दिया, मैंने मेरी इंजीनियरिंग लगाई, कौन सी, इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट, मैंने डैम डिजाइन किया, यहाँ पर सारे के सारे फोर्स निकाले, सब कुछ कर लिया। इरिगेशन इंजीनियर का काम पूरा हो गया। अब बात आती है एनवायरमेंटल इंजीनियर का। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सबसे पहले
पहले ये देखेगा कि मेरे जो स्टोरेज जोन है इस रेजर्वियर के अंदर, ये जो पूल मेरा बना हुआ है ना, एक आर्टिफिशियल पूल है जो था कैसे नेचर के हिसाब से, तो यहाँ पर एक नदी बह रही थी, लेकिन हमने उसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, एक रेजर्वियर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और रेजर्वियर एक है क्या, मेरा एक बर्तन है एक तरीके का, है ना, कुछ नेचर ने बना दिया, कुछ हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये रेजर्वियर जो है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, हम ये जानना चाहते हैं इस रेजर्वियर के अंदर भैया जोन्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऐसे जोन्स होंगे जिसके अंदर इसके अंदर भरा हुआ पानी जो है मेरे लिए सेफ है, कौन सा ऐसा जोन है जिसके अंदर वाटर का लेवल अगर पहुंच गया तो वो मेरे लिए डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, मेरे लिए फ्लड ला सकता है, और ऐसा कौन सा जोन है जहां पर मिनिमम वाटर लेवल भी अगर हो तो मेरा जो पावर जनरेशन का काम है, अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्कीम भी लगी हुई है इस रेजर्वियर के साथ, तो वो भी काम करती है। ये जानना चाहते हैं। ये तो बात हुई हमारे एम की कि हम स्टोरेज जोन्स ऑफ रेजर्वियर पढ़ क्यों रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं कि स्टोरेज जोन जो है वो है कितने और कैसे कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत इरिगेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे मेरे को सहयोग लेना पड़ा, तो वो बच्चे जो भैया सिविल के नहीं है वो ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा ही, अगर आप कभी ना कभी किसी डैम पे गए होंगे देखने के लिए, अच्छा होता है, मतलब डैम वगैरह देखने जाना चाहिए। आपको कभी टाइम मिले तो पोंग डैम जाना आप जरूर देखने के लिए, ठीक है। पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे है पोंग डैम। चलिए अब ना मैं स्टोरेज जोन्स बनाता हूँ। सबसे पहले देखो बात आती है स्पिलवे की। ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना मैं, सबसे पहले ये मेरा क्या है, एक स्पिलवे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां से मैंने क्या किया, ये स्पिलवे का टॉप लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल है स्पिलवे का। ये स्पिलवे का क्या था, बॉटम लेवल था। और ये जो निकल रहा है यहां से, ये मेरा क्या है, रिवर बेड। ये है रिवर बेड। थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना चला जाए, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम खराब हो, ठीक है, ज्यादा लंबे लंबे वीडियो देखने में। ये जो हमारा लेवल है ना, इस लेवल को बोल दिया मैंने नॉर्मल पूल लेवल, ठीक है। मैंने तो क्या ही बोला भैया, मेरे से पहले, मेरे जन्म से भी पहले के इंजीनियर आए हुए हैं, उन्होंने बोल दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सेम ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है। ये हो गया, यहां से याद आ जाएगा। अब यहां देखो, ये यहां पर जो ये वाला लेवल है ना, ये वाले की भी बात होगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन जो है बिल्कुल सीधा सीधा भेजेंगे, ठीक है। ये गया मेरा डॉटेड लाइन, और एक बिल्कुल इसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर रिवर है इसी डायरेक्शन के अंदर एक लाइन जाएगा, ठीक है। और यहां पर ऊपर जो है, ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर देखो मैं मार्किंग कर देता हूं, ये मेरा नॉर्मल पूल लेवल था, इसके ऊपर जो है ये है मैक्सिमम पूल लेवल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पूल लेवल के अलावा इसको बोलते हैं पूल लेवल ड्यूरिंग फ्लड, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे। ये जो मेरा ये वाला पोर्शन है ना रिवर की डायरेक्शन के अंदर, ये आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं वैली स्टोरेज। ये वैली स्टोरेज है, ठीक है। और ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, यहां से यहां तक का बीच का, ये इतना वाला पोर्शन, ये मेरा क्या कहलाता है भैया, डेड स्टोरेज, ठीक है। सब कुछ आपने सुना हुआ है, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं सुना हुआ आज उनको अच्छे से पता चल जाएगा, याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। यहां पर जो है ना, ये लेवल जो है मेरा, ये है मिनिमम पूल लेवल, ठीक है। नॉर्मल पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल, इसके नीचे यहाँ डेड स्टोरेज है, और ये इतना पोर्शन जो है मेरा, ये क्या है, वैली स्टोरेज है। अब देखो यहां से यहां तक का जो मेरा जोन है ना, ये मिनिमम पूल लेवल तक का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूजफुल स्टोरेज, ठीक है, यूजफुल स्टोरेज कहलाता है। और ये जो मेरा ये वाला लेवल है, इसे बोलते हैं मिनिमम हेड फॉर पावर। अगर आपका पावर जनरेशन भी हो रहा है, मिनिमम हेड फॉर पावर इसे बोला जाएगा। पावर जनरेशन का काम भी अगर आप कर रहे हो, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्कीम है आपका पूरा का पूरा, तो वो हेड जरूरी है किसके लिए, ताकि आपका मिनिमम पावर जनरेशन जो है वो क्या होता है, चालू रहे काम, ठीक है। और ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है स्पिलवे ऑफ डैम, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, स्पिलवे ऑफ डैम। चलिए नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हमें इनको याद रखना है। देखो सबसे पहले देखो आपको ये फिगर पूरा अच्छे से विजिबल होगा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, नहीं तो ये नोट्स के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट बना हुआ है। देखो ये स्पिलवे थी, ये स्पिलवे जो है ना, इसका जो टॉप लेवल है ना, ये स्पिलवे का जो टॉप लेवल होता है, इसको क्रेस्ट बोला जाता है।
ये कई बार ना एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। टॉप लेवल ऑफ स्पिलवे इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। और ये भी पूछा जाता है कि रिजर्वियर के अंदर जो वाटर भरा हुआ होता है वो किस लेवल तक भरा हुआ होता है, ये बहुत बार बोलता है ना, ये भी पूछता है। और कई बार ये पूछा जाता है कि जिस मतलब वो वाटर का लेवल क्या होता है जो क्रेस्ट लेवल के बराबर होता है, ठीक है, स्पिलवे की क्रेस्ट लेवल के बराबर जो वाटर लेवल होता है उसे क्या बोला जाता है। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि क्रेस्ट लेवल के बराबर जो मेरा वाटर का लेवल होता है उसे नॉर्मल पूल लेवल बोला जाता है। भैया क्या बोला जाता है, नॉर्मल पूल लेवल। देखो मिनिमम पूल लेवल और नॉर्मल पूल लेवल के बीच की जो मेरी स्टोरेज है उसे क्या बोला जाता है, यूजफुल स्टोरेज। तो यहां से आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ रही होगी कि भैया जो हमारे काम में आने वाला वाटर है ना, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, वो सिर्फ इतना ही काम आएगा, यहां से लेके यहां तक का मिनिमम पूल लेवल से लेके नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो पानी है ना, वो उसके लिए ही हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई स्कीम जो आगे की है ना उसको डिजाइन करते हैं हालांकि, ठीक है। अब इससे ऊपर का जो लेवल है ना, इसको क्या बोला जाता है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो होती है ना, ये होती है सरफेस सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है, इसको हम सरचार्ज स्टोरेज भी कह सकते हैं। अब आपको होगा सर सरचार्ज स्टोरेज, तो फिर एक तरह का मतलब ये है कि जब क्रेस्ट लेवल तो यहां था, स्पिलवे का सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो यहां था, तो क्या ये जो मेरी सरचार्ज स्टोरेज है क्या वो यहां पे कंट्रोल हो रही है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो सरचार्ज स्टोरेज है, मैंने बोला कि यहां पर जो स्पिलवे की क्रेस्ट है उससे ऊपर का वाटर लेवल है, तो भैया ये मेरा जो सरचार्ज स्टोरेज है ये मेरा अनकंट्रोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। यहां पर एक फैक्ट निकल कर आया कि अनकंट्रोल्ड स्टोरेज ऑफ रिजर्वियर क्या होती है, तो भैया जो मेरा ये वाला सरचार्ज स्टोरेज है, नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर का जो मेरा वाटर है ये अनकंट्रोल्ड होता है, अनकंट्रोल्ड स्टोरेज है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपकी वर्स्ट फ्लड कंडीशन है, पीछे से बारिश इतनी ज्यादा हुई, पीछे जो है यहाँ पर जो लेवल पीछे की तरफ है, पूल के लिए पीछे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, रिजर्वियर से पीछे जो माउंटेन्स है, पहाड़ी एरिया, वहां पर बारिश इतनी ज्यादा हुई कि क्या हुआ, इस लेवल से नॉर्मल पूल लेवल से रिजर्वियर भरता चला गया, नॉर्मल पूल लेवल से पानी ऊपर निकल गया, तो ये पानी कंट्रोल नहीं हो सकता, ये तो भैया जाएगा ही जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल पूल लेवल क्या होता है। देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि मिनिमम एलिवेशन, जब भी किसी लेवल की बात करेगा तो आप ये बता दोगे कि मिनिमम एलिवेशन जहां तक मेरा जो वाटर है वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन की अगर मैं बात करूं, वर्किंग कंडीशन के अंदर जो वाटर का लेवल रिजर्वियर के अंदर रहता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल पूल लेवल। वर्किंग, या फिर मैं क्या लिख दूं, ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब ये है कि भैया यहां पर ना पावर भी जनरेट हो रही है और वाटर सप्लाई स्कीम्स भी आगे बनी हुई है, कैनाल्स वगैरह भी बनी हुई है, ठीक है, उस लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल पूल लेवल मेरा वो एलिवेशन है या वाटर का वो लेवल है जो एक रिजर्वियर के अंदर वर्किंग या ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर रहता है, ठीक है। अगर मेरा जो ऑपरेटिंग कंडीशन चल रही है, रिजर्वियर के अंदर से पानी जो है इतना मिल रहा है कि मैंने वहां पे पावर जनरेशन भी किया, जो मेरी कैपिटल डिमांड है उसको भी मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं, और अगर कहीं पे इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो वो भी मैं निकाल रहा हूं, उस कंडीशन के अंदर जो हमारी वाटर की स्टोरेज रहेगी, दैट स्टोरेज इज कॉल्ड एज नॉर्मल पूल लेवल। देखो अब बात आती है मिनिमम पूल लेवल की, तो मिनिमम पूल लेवल क्या होगा कि सर वो मिनिमम एलिवेशन या वो मिनिमम वाटर का लेवल जब अपना जो रिजर्वियर है वो क्या है, वर्किंग या ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर है। तो यहां पर देखो एक ही सेंटेंस है, मैंने दो डेफिनेशन क्रिएट करी, आप लोग भी इस चीज को ऐसे समझो, रट्टा मत मारो कि भैया वर्किंग या ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर मैक्सिमम वाटर का जो लेवल एक रिजर्वियर के अंदर है, दैट इज, मैंने मैक्सिमम बोल दिया ना आपको, सॉरी मैक्सिमम नहीं होगा, ये नॉर्मल, जो ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर एक रिजर्वियर के अंदर वाटर का लेवल है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल पूल लेवल। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर मिनिमम पूल लेवल, जहां तक पानी जा सकता है ना, ये वो लेवल है जहां तक वर्किंग कंडीशन के अंदर पानी का जो स्तर है मेरा भैया, जो यहाँ पानी भरा हुआ है ना, वो कहां तक कम जा सकता है, वो इतना कम जा सकता है, इससे कम नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इससे कम में हमें डेड स्टोरेज रखनी पड़ती है, और उसके नीचे क्या है, वैली स्टोरेज है, इसकी भी बात करेंगे कि ये वैली स्टोरेज होती क्या है। तो यहां पर मैंने दो लेवल बताया आपको, मिनिमम पूल लेवल वो एलिवेशन है वाटर का जहां तक वर्किंग कंडीशन के अंदर पानी का लेवल कम हो सकता है, ठीक है, दो की बात करी। अब बात आती है मेरी, देखो जो तीसरी स्टोरेज है उसे क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं यहां पर डेड स्टोरेज, है ना। डेड स्टोरेज क्या है, देखो डेड स्टोरेज ना मेरी वाटर की वो स्टोरेज है जो आपको ना, अगर आपको ऑपरेटिंग कंडीशन है चाहे नहीं है, पर आप इसको रखोगे डेड स्टोरेज को, क्यों, क्योंकि जब तक डेड स्टोरेज का वाटर यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो पावर जनरेशन तो होता रहेगा, मिनिमम हेड ऑफ पावर जनरेशन जो है ना वो इससे, देखो इससे नीचे है, इससे नीचे है, डेड स्टोरेज से क्या है, नीचे है, तो ये हमेशा आपका काम जो है ना पावर जनरेशन का, ये तो चलता रहेगा डेड स्टोरेज, समझ में आई। वो वाटर का लेवल जहां तक मेरा क्या है, पावर जनरेशन का काम जो है वो चलता रहे,
ठीक है। और मिनिमम पूल लेवल से नीचे का जो वाटर लेवल है, अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो ये कह सकता हूं ना कि भैया मिनिमम पूल लेवल से नीचे की जो मेरी स्टोरेज है वाटर की, वो क्या कहलाती है, डेड स्टोरेज कहलाती है। और आप कहोगे कि सर क्या इस डेड स्टोरेज के अंदर वैली स्टोरेज भी होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वैली स्टोरेज भी होती है। और बात करें अगर मेरी वैली स्टोरेज की, तो वैली स्टोरेज क्या है, जब आपने डैम को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जब आपने डैम को बनाना शुरू किया, उस कंडीशन के अंदर भी आपका पानी जो है यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गया। कुछ पानी पहले से था, कुछ आपने डैम बनाना शुरू किया तो वहां पर आकर इकट्ठा होने लग गया। दैट स्टोरेज इज नोन एज वैली स्टोरेज। बात समझ में आ रही है क्या? कंस्ट्रक्शन मेरा स्टार्ट हुआ, लेकिन वाटर वहां पर थोड़ा बहुत पहले से था और थोड़ा बहुत आता चला जा रहा है। दैट स्टोरेज इज कॉल्ड एज वैली स्टोरेज। देखो मेरा है ना यहाँ पर जो तरीका है वो ये है कि आपको ना चीजें समझ में आ जाए। देखो टेक्निकल डेफिनेशन तो है ना, उनका तो आप रट्टा मारने में माहिर हो, क्योंकि आपने एक एक रात पढ़कर पेपर निकाला हुआ है इंजीनियरिंग वालों, ठीक है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने तो निकाला हुआ है। तो टेक्निकल डेफिनेशन तो आप रट लोगे, लेकिन जो समझने की चीजें हैं वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। वैली स्टोरेज समझ में आया क्या भैया? जब कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ था ना डैम का, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी था। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता गया, यहाँ पर पानी का स्टोरेज जो हो गया बढ़ता चला गया। दैट स्टोरेज इज कॉल्ड एज क्या? वैली स्टोरेज। कि भैया पहले से पानी पड़ा था, थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया, यहाँ पर इकट्ठा होना, वैली स्टोरेज बोल दिया। अब बात आती है, सबसे खतरनाक बात आती है यहाँ पर, ये वाला मेरा जो है मैक्सिमम पूल लेवल। देखो मैक्सिमम पूल लेवल क्या होता है? आपने जो आपका स्पिलवे था ना, वो डिजाइन किया था किसके लिए? यहाँ पर नॉर्मल पूल लेवल के लिए। थोड़ी बहुत जो है आपने स्पिलवे के ऊपर जो है यहाँ पर रेजर्वियर की जो, ये तो आप देखो पता क्या देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो। इसकी जो बैंक, मैं आपको बताऊं, बैंक जो है ना रेजर्वियर के, बैंक का मतलब जो इसके जो किनारे हैं यूं है, सामने से आपको दिखाई दे रहा है, आप इस साइड से देख रहे हो, फ्रंट व्यू देख रहे हो, इधर की तरफ और उधर की तरफ इसके क्या बैंक्स हैं दोनों। अब इन बैंक्स के भी ऊपर क्या होता है, हमने इस लेवल तक तो रखा हुआ है कि एक कंडीशन ऐसी भी आ जाए जब फ्लड भी आ रहा है, वर्स्ट फ्लड कंडीशन भी है, तब भी किनारे जो है ना, बैंक जो है रेजर्वियर के, वो टूटे नहीं। इतना तो हम सेफ्टी लेके चलते हैं। अरे भैया बात करूं मैं सोम की, तो क्या सोम में आपने यील्ड स्ट्रेस पढ़ा है क्या? हाँ जी, आप कहोगे पढ़ा है जी। तो यील्ड स्ट्रेस मेरे को एक बात बता दो, क्या लोअर यील्ड पॉइंट के लिए डिजाइन नहीं करते क्या? हाँ सर, लोअर यील्ड पॉइंट के लिए हम अपना सरिया डिजाइन करते हैं, रेनफोर्समेंट। क्या मैक्सिमम यील्ड पॉइंट जो होता है उसके लिए डिजाइन करते हो क्या? दो आते हैं ना, लोअर और अपर। तो क्या अपर के लिए डिजाइन करते हो क्या? नहीं, लोअर के लिए करते हैं। भैया हम क्या चाहते हैं, हमें वार्निंग मिल जाए टूटने से पहले। तो क्या हम यहाँ पर जो हमारा रेजर्वियर है उसके बैंक्स को इतना नहीं बनाकर चलेंगे कि अगर मैक्सिमम फ्लड कंडीशन भी आने वाला है, इसमें भी रीच होने वाला रेजर्वियर, तो हमें पता चल जाए, जब किनारा टूटना शुरू हो तभी हमें पता चल जाए कि डैम ज्यादा भर गया है, एरिया खाली कराना शुरू करो। ठीक है, समझ में आया होगा। जिनको मैंने फोम का एग्जांपल दिया उनको भी, और जिनको नहीं दिया उनको भी समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम पूल लेवल जो है ना, ये वर्स्ट कंडीशन का वाटर है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, सरचार्ज स्टोरेज के अंदर भी हम एक तरीके से रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सरचार्ज स्टोरेज जो वो यहां तक पहुंचे तभी फ्लड आ जाएगी। हो सकता है ये स्टोरेज जो है मेरी कुछ इतना सा हिस्सा हो, तभी भी फ्लड आ जाए। फ्लड इस स्टोरेज से ऊपर अगर आया तो आने की चांसेस होती है। आपने हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, देखो प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी वहां पर, है ना। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रिक्यूरेंस टाइम निकालते हैं या रिक्यूरेंस इंटरवल निकालते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि मेरा फिर ना बढ़ जाता है, मैं अपना जो है ना कंट्रोल खो देता हूं। अब मैं हाइड्रोलॉजी में घुस जाऊंगा तो फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे जो लोग सिर्फ एनवायरमेंट पढ़ने के लिए आए। अब हाइड्रोलॉजी के अंदर आपने रिक्यूरेंस इंटरवल निकाला था, उसमें क्या था, आप ये देखते थे कि मेरी कितने सालों के अंदर वर्स्ट फ्लड कंडीशन बन रही है, कब मेरी बाढ़ आ सकती है, पीछे का डेटा निकाल कर देखते थे, है ना। तो वो अलग बात है। अब यहां बात कर रहे हैं मैक्सिमम पूल लेवल की बात करें तो ये क्या वर्स्ट फ्लड कंडीशन है, ये मेरी सरचार्ज स्टोरेज भी कहलाती है, और ये मेरा वाटर का वो लेवल है जो नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर है, ठीक है। अब यहां बात आती है बैंक स्टोरेज की। अब आप कहोगे सर कि बैंक स्टोरेज भी हमने कई बार वर्ड पढ़ा है, तो बैंक स्टोरेज क्या होता है? बैंक स्टोरेज देखो, जो रेजर्वियर के बैंक बने हुए ना, ये तो है सामने का फ्रंट व्यू, आप जिधर से देख रहे हो, ये वाला स्पिलवे जो लगा हुआ है। स्पिलवे पता ना आपको, स्पिलवे से जब पानी निकलता है तो क्या बनता है भैया, हाइड्रोलिक जंप बनता है। यहाँ पर डिसिपेशन ऑफ क्या होता है, सरप्लस एनर्जी का डिसिपेशन होता है, यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप बनता है। ओपन चैनल फ्लो की बात आई, मैं तब बताऊंगा आपको कि हाइड्रोलिक जंप जो है मेरा कैसे क्रिएट होता है, यहाँ एनवायरमेंट में रहते हैं। यहां मैंने कहा कि फ्रंट व्यू आप देख रहे हो, इधर भी एक बैंक है और उधर भी एक बैंक है, दोनों बैंक्स जो हैं इनके ऊपर आपने क्या किया, बैंक स्टोरेज, उस स्टोरेज को बोल रहे हैं जब आपका पानी जो है रेजर्वियर के अंदर भरना शुरू हुआ तो जो उसके बैंक्स बने हुए हैं उनमें से वाटर जो है ना वो सीप्स करता रहता है, सीप करता रहता है, धीरे धीरे परकोलेट करेगा, एक एक ड्रॉप जो है ना निकलना शुरू हो जाएगी, है ना। तो वो लेवल जहां पर सीप होना वाटर जो है बैंक से स्टार्ट हुआ है, दैट स्टोरेज इज नोन एज बैंक स्टोरेज। समझ में आया क्या? मैंने ये कहा कि वाटर का वो लेवल जहां पर रेजर्वियर के बैंक्स के अंदर से, बैंक उसके जो किनारे हैं उनके अंदर से वाटर सीप आउट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट स्टोरेज इज नोन एज बैंक स्टोरेज, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है,
ठीक है, बहुत आसान है, 4 लेवल है भैया। जहां तक यूज आ रहा है, जहां तक ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर मैक्सिमम वाटर का लेवल जो ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास है वो क्या है, नॉर्मल पूल लेवल है। और मिनिमम वाटर का लेवल जो वर्किंग ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर क्या है, मिनिमम पूल लेवल है। मिनिमम पूल लेवल से जो वाटर स्टोर है वो क्या है, डेड स्टोरेज है। और वैली स्टोरेज क्या है, वैली स्टोरेज वो वाटर का लेवल है जो डैम को कंस्ट्रक्ट करते टाइम पहले से पानी आ गया। मिनिमम हेड फॉर पावर क्या है, ये वो है हेड है जो आपको रिक्वायर्ड है पावर जनरेशन के लिए। और जो मेरी सरचार्ज स्टोरेज, उसे अनकंट्रोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। स्पिलवे ऑफ डैम से जो वाटर फ्लो होता है इसकी क्रैश के ऊपर से, यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पे सरप्लस एनर्जी होती है जिसका डिसिपेशन होता है, और यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप जो है मेरा क्रिएट होता है। और इसकी इक्वेशन 4y1y2, बस नहीं रुकना है मुझे यहाँ पे, वो सब नहीं बताना। यहाँ पर देखो पूल लेवल की बात कर ली हमने, सब चीजों की बात कर ली। अब ना यहाँ पर इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है और वो फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है, यूजफुल स्टोरेज ऑफ रिजर्वियर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर काम आने वाले फॉर्मूला की। देखो मैं फॉर्मूला ना यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला है इफेक्टिव स्टोरेज क्या होती है, यूजफुल स्टोरेज नहीं सॉरी, इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है ना। इफेक्टिव स्टोरेज जो होता है ना आपका, उसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला ना आपको कुछ भी भूल जाओ, ये उन्हीं पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड करना है जहां मैंने आपको बताया था कि स्टार लगा लो, 1172 1993 लिख लो, किसका रिवाइज वर्जन है 1963 का। ये वहीं ले जाओ जहां पर आपने याद रखा था 200 से 225 चला जाता है, और 335 से 360 चला जाता है, 1182 रूट पी हो जाता है। देखो है ना, ये ना रिवीजन करने वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये छोड़ना नहीं है, हमेशा पढ़ते रहो पिछला, वरना भूल जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी ये प्रिपरेशन के दौर से गुजरा हूं तो मुझे पता है अगर अपने 4 दिन नहीं पढ़े ना तो पीछे साफ होने लग जाता है पीछे का। ठीक है, ये फॉर्मूले की बात करते हैं कि इफेक्टिव स्टोरेज होता क्या है। इफेक्टिव स्टोरेज होती है भैया मेरी यूजफुल स्टोरेज, जो आप ये वाली देख रहे हो, यूजफुल स्टोरेज प्लस अगर मैं बात करूं तो मेरा सरचार्ज स्टोरेज, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, देखो मैंने क्या बोला, इफेक्टिव स्टोरेज क्या होता है, इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ रिजर्वियर या डैम क्या होगी, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज और माइनस वैली स्टोरेज। भैया देखो वैली स्टोरेज वाला पानी तो अपने काम का ही है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसी टाइम आगे खड़ा हो गया था, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं इसे घटा दूं, इफेक्टिव स्टोरेज जो है हमारे काम में आने वाली क्या है, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज। देखो यूजफुल स्टोरेज तो ये वाली मिनिमम पूल लेवल से नॉर्मल पूल लेवल तक, और सरचार्ज स्टोरेज ये वाली मैंने पूरी जोड़ दी। और इसमें से अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा मेरा, ये जो है वैली स्टोरेज अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास लेवल कितना बच गया, यहां से लेके यहां तक का लेवल बच गया। इस लेवल को हमने क्या बोला, इफेक्टिव स्टोरेज बोला। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेरा सरचार्ज स्टोरेज है वो अनकंट्रोल्ड स्टोरेज है, पर भैया मैंने डिजाइन तो किया है ना, इफेक्टिव स्टोरेज तो मैंने बनाई है ना। मैंने अपने बर्तन की जो दीवारें हैं, बर्तन को जो मैंने बनाया इतना बड़ा तो बनाया ना कि उसके अंदर इतना पानी आ जाए। भैया ये पानी तो मुझे पता ही है कभी सूखेगा ही नहीं, तले में पड़ा रहेगा। लेकिन यहां तक मैंने डिजाइन किया ना, यहां तक मैंने बनाया ना, इस स्टोरेज के लिए तो मैंने डिजाइन किया है। इसलिए हमने क्या किया है, इफेक्टिव स्टोरेज के अंदर सरचार्ज स्टोरेज को भी रखा है। देखो सरचार्ज स्टोरेज से इससे तो ऊपर पानी निकल जाए तो उसकी तो हम बात ही छोड़ दें, क्योंकि भैया तब तो फ्लड आनी है, तब तो क्या करेगा हाइड्रोलॉजी वाला और क्या करेगा एनवायरमेंट वाला, उस तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो डिजाइन किया है वो कहां तक किया है, यहां तक हमने हमारा बर्तन जो है वो हम बनाकर चले हैं। बर्तन मैं बोल रहा हूँ आपको रिजर्वियर को, रिजर्वियर जो है हमने यहां तक तो डिजाइन किया ही है, यहां तक तो स्पिलवे है, इसके ऊपर तक हमने डिजाइन किया है। जब इससे ऊपर भर जाता है तो पानी इसमें से निकलना शुरू हो जाता है, बात समझ में आ रही है। वो भी कहां चला जाएगा, आगे चाहे तो हम उसे रिवर में भेज सकते हैं, है ना, रिवर जो आगे चल रही है उसके अंदर जो निकल रही है पानी, हम इसे कैनाल के अंदर भी भेज सकते हैं इरिगेशन पर्पज के लिए, वो हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन इफेक्टिव स्टोरेज करने के लिए हमने डिजाइन कहां तक किया, यहाँ ही हमारी इफेक्टिव स्टोरेज कहलाती है। यहां से लेके यहां तक का नॉर्मल पूल लेवल से ऊपर का पानी भी जुड़ गया, ठीक है, हमारा यूजफुल स्टोरेज भी जुड़ गया, और उसमें से हमने माइनस कर दिया वैल्यू स्टोरेज का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ कि हमने रिजर्वियर बनाया क्यों और हमारी जो स्टोरेज है वो कैसे कैसे क्या क्या काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते और चलते हैं हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ। ये थोड़ा सा मिक्स टॉपिक था, इरिगेशन का, हाइड्रोलॉजी का और इन्वायरमेंट का। पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको एक करवा दिया, क्योंकि पता क्या होगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक इतना मुश्किल नहीं, इतना कठिन नहीं है समझना, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, मैं बात करूं तो। ठीक है, लेकिन जो ये वाले पोर्शन होते हैं ना, जिनके अंदर सब्जेक्ट मिक्स होता है, मिक्स सब्जेक्ट जो होता है, मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को क्लियर करवाया। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है क्वालिटी पैरामीटर। अब इंजीनियरिंग शुरू होगी भैया, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर। ठीक है,
अब आपको आएगा मजा पड़ने में बहुत ज्यादा। देखो क्वालिटी पैरामीटर की बात करी मैंने रो वाटर की। रो वाटर की हमने वाटर सप्लाई स्कीम के लिए डिमांड निकाली, पर कैपिटा डिमांड निकाली, सब कुछ निकाला, हमें पता चल गया। अब हमने देखा कि भैया जो रिवर से हम पानी उठाकर लाए हैं उस पानी के अंदर क्वालिटी कैसी है, कैसा है वो पानी। पता चला कि रिवर आई हमारे पास, जब तक हमारी सिटी तक पहुंची, पीछे रिवर के अंदर अब बहुत सारा जो था डिस्चार्ज किया जा रहा था, डिस्पोजल हो रहा था, उसके अंदर डिस्पोज किए जा रहे थे। कहीं पर किसी कारखाने का वेस्ट किया जा रहा था, इंडस्ट्रियल हो गया। कहीं पर क्या हो रहा था, ट्रीटमेंट प्लांट जो था उसके अंदर जितना भी ट्रीट हुआ उसका जो एफ्लुएंट था वो डिस्चार्ज हो रहा था रिवर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें क्वालिटी पैरामीटर ऑफ फ्लो वाटर के अंदर पढ़नी है। तो बात करें क्वालिटी पैरामीटर क्या होंगे। क्वालिटी पैरामीटर उन पैरामीटर को बोला जाएगा जो ये हमें असरटेन करके देंगे कि आपका जो वाटर है वो किस क्वालिटी का है और आपको इसे किस क्वालिटी तक लेकर जाना है। मैंने बोला मेरा एक्स क्वालिटी का पानी था, एक्स क्वालिटी का पानी हो सकता है इसके अंदर मेरी सस्पेंडेड सॉलिड, या आगे हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, है ना। किसी कंटेंट की मात्रा जो है, मान लो मैंने कहा 1 ग्राम थी, लेकिन मुझे ये 1 ग्राम नहीं चाहिए थी भैया इसके अंदर, मुझे ये चाहिए थी 0.01 ग्राम। तो वो क्वालिटी पैरामीटर जो ये असरटेन करते हैं कि वाटर किस क्वालिटी का है, किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहा है जाकर, ठीक है, वो पैरामीटर मेरे क्या कहलाएंगे, क्वालिटी पैरामीटर कहलाएंगे, है ना। अब ये क्वालिटी पैरामीटर जो होते हैं इनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं मेरे फिजिकल, दूसरे होते हैं केमिकल, एंड लास्ट वन इज बायोलॉजिकल। ठीक है, थर्ड जो है मेरे वो कौन से है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। देखो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के नाम से समझ में आ रहा है, फिजिकली मतलब जिसे हम अपने सेंसर से सेंस कर सकते हैं। और भैया आप लोगों के सेंसर कौन से हैं, आप लोगों के सेंसर ये आंखें, ठीक है, और क्या है आपकी जीभ। पानी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये मत कहना कि सर कान, अरे भैया पानी को कानों से कैसे सुन लोगे, वो कोई काम आ रहा है क्या, नहीं। तो हमारी आंखें, हमारी जो टंग है, जीभ, ठीक है, और उसके बाद में पानी को हम हाथ लगा के टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं पानी को, कि पानी मान लो अगर क्या इसके अंदर ऑयल और ग्रीस मिक्स है तो पानी क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा ना, ठीक है, तो फील किया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे क्वालिटी पैरामीटर जिनको हम हमारे सेंसर्स मैंने बता दिया कौन कौन से हैं, हमारे सेंसर्स से हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर हमने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर देखा, ऐसे क्वालिटी जो वाटर जिनको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गन से, दैट क्वालिटी पैरामीटर इज नोन एज फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। और फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर के अंदर देखो सेंस करने वाले कौन कौन से आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर सबसे पहले तो देखो ना कलर, हम हमारी आंखों से देख के पानी का कलर बता सकते हैं। फिर हम हमारे नोज से, है ना, नोज से सूंघ कर पानी का ऑर्डर भी बता सकते हैं। और अगर हम उसे पी ले तो हमारी जीभ से उसका टेस्ट भी बता सकते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर भी आ गया। फिर आपने कहा सर अगर हम पानी को छू लें, उसे टच कर लें, तो हम उसका टेम्परेचर भी बता सकते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके हाथों में थर्मामीटर लगे हुए हैं, ये कह रहा हूं कि आप चेक कर सकते हो कि पानी ठंडा है या गर्म है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर इनके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि पानी के अंदर आंखों से कि बड़े बड़े उसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, छोड़ो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की तो बात ही छोड़ो, आप ये तो देख सकते हो ना कि भैया इसके अंदर पत्ते हैं या नहीं, लीव्स है या नहीं, उसके अंदर बोल्डर्स है या नहीं। ठीक है, आप ये तो देख सकते हो ना कि उसके अंदर सैंड मिक्स्ड है या नहीं, आंखों से देखकर बता सकते हो ना। तो क्या मैं यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल जी, सस्पेंडेड सॉलिड्स को आप आंखों से देख सकते हैं। दैट्स व्हाई सस्पेंडेड सॉलिड्स आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वेयर एज अगर मैं बात करूं डिजोल्व्ड सॉलिड्स की, मेरे जो डिजोल्व्ड सॉलिड्स हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो चुके हैं, घुल चुके हैं, वो मेरे जो है ना वो आप देख के नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। भैया नमक डाला है मैंने पानी के अंदर, उसे घोल दिया, अब मैंने आपको दे दिया कि लो भैया बताओ इसमें डिजोल्व्ड सॉलिड है या नहीं, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि वो आंखों से नजर नहीं आएगा, घुली हुई चीज करनी पड़ती है जिससे हमें पता चलता है कि डिजोल्व्ड सॉलिड्स है या नहीं। इसलिए डिजोल्व्ड सॉलिड जो है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर नहीं आएंगे, ये कहां जाएंगे, केमिकल के अंदर जाएंगे। बात समझ में आई, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड, ये 4 जो है ना आपके फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 5वां जो है, देखो 5वां एक और है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर टर्बिडिटी इसे हम फिजिकली देख सकते हैं क्या, बिल्कुल जी, पानी का गंदलापन, पानी का गंदलापन एक सिंपल सी बात है। एक कांच के गिलास के अंदर मैंने पानी भरा, है ना, फिल किया मैंने वाटर को, एक कांच के गिलास के अंदर, है ना, ग्लास जो है उसके अंदर मैंने पानी डाला। अब मैंने क्या किया, उसको यूं दूर रखकर मेरी आंखों के सामने देखा, अगर मुझे ग्लास जो है उसके अंदर से वाटर क्लियर दिख रहा है, दैट मीन्स पानी के अंदर गंदलापन नहीं है, उसके अंदर टर्बिडिटी नहीं है, टर्बिड नहीं है वो। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि हमें कांच के गिलास में पानी भरने के बाद में वो गंदा दिख रहा है, मटमैला सा दिख रहा है, हमें लग रहा है कि इसका अंदर ना डल कलर है, कुछ येलोइश कलर है, तो ये क्या है, ये टर्बिडिटी को शो कर रहा है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा, आप ये बात मत लगा लेना कि जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनका
क्वालिटेटिव जो है या क्वांटिटेटिव, मतलब ये मैंने नहीं कहा कि जितने उसके अंदर भारी पार्टिकल्स होंगे या पानी के अंदर मिक्स हुए हुए पार्टिकल्स होंगे उतनी ही टर्बिडिटी ज्यादा होगी। ये हमने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं करी है, ये नहीं, सिर्फ हमने अभी इतनी बात करी है कि टर्बिडिटी जो है मेरी ये क्या है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आती है। तो आपको याद रखना है ये पांचों को भूलना नहीं है, कलर, अडहेरेंट टेस्ट, टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड और टर्बिडिटी। ये पांचों के पांचों जो है मेरे ये क्या है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। आज के लिए इतना ही, आगे आपको लेक्चर्स के अंदर बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग शुरू हो रही है और अब आप कोई इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये आपको याद हुए। हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, हम स्टार्ट करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड से या टर्बिडिटी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अपने पढ़ना शुरू करेंगे, अब आएगी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। अब केमिकल और बायोलॉजिकल के अंदर बात नहीं करी ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। मैं मेरे शब्दों को यही विराम देता हूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।